साहिबो मैं हूं रज़ाक लगानी। कहा जाता है कि समंदर में दाखिल होने से पहले दरिया खौफ से लरसता है। वो पीछे मुड़कर देखता है अपना गुजरता हुआ रास्ता, वो चोटियां जहां से वो आया था, वो जंगल, वो गांव जहां वो गूंजा, और आगे सिर्फ एक बेकरार समंदर, वो भी एक वसी बेइंतहा नामहदूद समंदर। एक खौफ के इसमें दाखिल होना हमेशा के लिए गायब हो जाने के मुतरादिफ है। क्या आपने कभी वो खौफ महसूस किया है? वो खौफ जब आप किसी बड़े फैसले के दहाने पर खड़े हो। अजीम फलसफी खलील जिब्रान इसी मकाम पर ठहरते हैं। वो दरिया को सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं समझते, वो इसे आपका वजूद समझते हैं, आपका माजी, हाल और मुस्तकबिल। दरिया का पीछे मुड़कर देखना क्या है? ये है रुज्वत का वसवसा, द टेम्पटेशन टू रिग्रेस, आपकी आइडेंटिटी का वो खौफ जो इसे समंदर में तहलील होने से रोकता है। लेकिन खलील जिब्रान एक लाजमी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। कोई और रास्ता नहीं है, दरिया वापस नहीं जा सकता। ये वो नुक्ता है जहां जिब्रान का ख्याल हेगल के फलसफे से मिलता है, जदलियात से हम आहंग हो जाता है। हेगल के नजदीक तरक्की और शऊर का सफर हमेशा तजादात के जरिए ही होता है। कोई भी वजूद अपनी मौजूदा हालत से मुतमईन रहकर तरक्की नहीं कर सकता। उसे अपने मौजूदा थीसिस को छोड़कर एंटीथीसिस यानी समंदर के खतरे से गुजरना पड़ता है ताकि एक नई साइनेथेसिस हासिल की जा सके। दरिया के लिए ये साइनेथेसिस ही खुद समंदर बन जाना है। दरिया को खतरा मूल लेना होगा। यहां हमें नीचे की गरज भी सुनाई देती है। नीचे का मशहूर फलसफा अमोर फैती यानी अपनी तकदीर से मोहब्बत करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर हाल को कबूल कर लो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप जिंदगी के हर खतरे, हर दर्द, हर तब्दीली, इन्हें इस तरह गले लगा लें जैसा कि आपने खुद ही ये तकदीर चुनी है। नीचे कहता है कि वो जो तब्दीली के खौफ से पीछे हटता है वो एक फनाशुदा दरिया है, वो पानी जो जम गया है। जिंदगी में वापस जाना नामुमकिन है। आपकी रूह का तकाजा है कि आप बड़े बने, और बड़ा बनने के लिए अपना छोटा वजूद तहलील करना होगा। लेकिन ये खौफ कैसे खत्म होगा? जिब्रान कहता है ये खौफ तभी खत्म होगा जब दरिया समंदर में शामिल हो जाएगा, क्योंकि तभी वो जान पाएगा कि ये खो जाने का मामला नहीं है, बल्कि खुद समंदर बन जाने का मामला है। फलसफा यहां अपने मकसद की इंतहा को छूता है। अरस्तु के नजदीक हर शय का एक हतमी मकसद होता है। दरिया का मकसद सिर्फ बहना नहीं है, बल्कि समंदर बन जाना है, यानी अपने वजूद की सबसे बुलंद तरीन हालत को पा लेना। और ये सारा अमल इल्म खुदी का नतीजा है। सुकरात ने कहा था कि खुद को जानो। दरिया को इस खौफ से निकलने के लिए
غور و فکر کرنا ہوگا، اسے یہ جاننا ہوگا کہ اس کی اصل فطرت سمندر سے جدا نہیں ہے۔ یہ خوف، یہ بے یقینی محض نادانی کا پرتو ہے۔ آج کا انسان کیا وہ دریا نہیں ہے؟ آپ کا خوف کیا ہے؟ کیا یہ پرانے تعلقات کا سمندر میں کھو جانا؟ کیا یہ مستحکم نوکری چھوڑ کر نئے راستے میں ضم ہو جانے کا خوف ہے؟ کیا یہ اپنی پرانی شناخت کو چھوڑ کر ایک بالغ تر ذمہ دار انسان بن جانے کا عمل ہے؟ یہ سب سمندر بننے کی طرف پہلا قدم ہے۔ اگر آپ اپنی چھوٹی محدود حقیقت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو آپ ہمیشہ ایک چھوٹے سے نالے ہی بنے رہیں گے۔ آپ کا پانی کبھی تازہ نہیں ہوگا۔ اس فلسفے کا نچوڑ یہ ہے، آپ کو کھونا نہیں ہے۔ آپ نے کبھی بھی وہ سمندر نہیں دیکھا جہاں کوئی دریا غالب ہو گیا ہو۔ ہر دریا جو سمندر میں شامل ہوتا ہے وہ اپنی چھوٹی لہروں کو چھوڑ کر سمندر کی عظمت، گہرائی اور لامتناہیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ سمندر کی طاقت بن جاتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ تبدیلی کی دہلیز پر کھڑے ہوں اور آپ کا دل خوف سے لرزے، یہ جبران کا فلسفہ یاد رکھیں۔ یہ خوف آپ کو کھو جانے کا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ خوف آپ کو اپنے وسیع تر وجود سے ملنے سے روک رہا ہے۔